हरिओम, स्वागत है आप सभी का योग शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी योगा से यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नया बैच 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि अभी तक हम लोगों ने हठ प्रदीपिका, गेरंड संहिता, हठ रत्नावली और गोरक्ष संहिता कंप्लीट किया। हठ प्रदीपिका कंप्लीट हुआ, उसके 2 टेस्ट हुए। गेरंड संहिता अगेन उसके 2 टेस्ट हुए। हठ रत्नावली उसके 2 टेस्ट हुए। अगर आपने उस टेस्ट के क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके टेस्ट सीरीज करके एक प्लेलिस्ट होगा, आप उसको ओपन करना, आपके सामने ये 6 टेस्ट की वीडियोस मिल जाएंगी। अभी जो आप वीडियो देखने वाले हो जिसका टेस्ट आपका कल हुआ था गोरक्ष संहिता का, आइए उसके पेपर्स को देखते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं योगा से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोरक्ष संहिता में कितने आसनों की विधि बताई गई है, इसको जरूर याद रखिएगा, पूरे के पूरे 2 ना। अगर अभी हम लोग वशिष्ठ संहिता की बात करें तो कितने आसनों की विधि बताई गई है? 10 में से 4 विधि 10 आसनों की बताई गई है ना। 10 जी। 2 गेरंड संहिता में पूरे के पूरे 32। राइट, ये याद रखिएगा। 2 आसनों की विधि बताई गई है और दोनों आसन कौन कौन से हैं? एक सिद्धासन, दूसरा कमलासन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राण को क्या बताया गया है? स्व बताया गया था। स्व बताया गया ना प्राण को, स्व, और इसी को फिर स्वादिष्ठान भी बोला गया ना, और मेढ्र भी बोला गया, जो आगे क्वेश्चन में आपको दिखेगा ना। मेढ्र में किस प्राण का स्थान बताया गया है? तो प्राण को पहले स्व बोल दिया गया ना, प्राण ही क्या है? स्व है, और इसीलिए इसको मेढ्र भी बोलते हैं। राइट, यही सेम चीज आप योग चूड़ामणि में भी देखोगे एंड गोरक्ष संहिता में भी ना, बिल्कुल सेम बातें बताई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरक्ष संहिता में नाड़ी शुद्धि के कितने चिन्ह बताए गए? ये 4 है ना। क्या? गोरक्ष संहिता की बात करें, शिव संहिता की बात करें, वशिष्ठ संहिता की बात करें, यहाँ आपको, और योग तत्व ना, योग तत्व आगे मिलेगा, बट थोड़ा सा मैं आपको बस रिमाइंड करा दे रहा हूँ ना। यहाँ आपको 4 चिन्ह, अगर बात करें हठ प्रदीपिका के, हठ रत्नावली के, तो यहाँ पे आपको 6 दिखते हैं देखने। ओके, अब ये 4 है, ये 4 के मैंने वो नहीं दे पाया क्वेश्चन एक भी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। क्या क्या है जल्दी से बताइए तो। यथेष्ट धारणम वायु अनलस्य प्रदीप्तम नादा व्यक्ति आरोग्यता ना, यथेष धारणम वायु अनलस्य प्रदीप्तम नादादि व्यक्ति और आरोग्यम, ये 4 चिन्ह बताए गए। वृद्ध भी युवक के समान, इजी क्वेश्चन है, जल्दी बता दें। मूल बंध ना। एक और बात याद रखिएगा, ऑल्दो हम लोग को गोरक्ष संहिता में उड्डयन बंद मिलता है, लेकिन वहां पे वृद्ध युवक नहीं बताया गया। ये हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली में मिलती है ना, बट इतना इस तरीके से नहीं पूछेगा, बट ये याद रखिएगा, मूल और उड्डयन दोनों में हम लोगों को मिलता है। गोरक्ष संहिता में केवल मूल बंद में ये बातें बताई गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बताइए जरा, तो मैं आपकी साइड से आंसर वेट करूंगा। अनाहत सर। और सब लोग बोलिए। अनाहत है सर। अनाहत। अनाहत। सूर्य संख्या कितनी हो गई? 12। राइट, 12। 12। और हम लोग जानते हैं कहाँ पे? 4, 6, 10, 12। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर और अनाहत ना। तो जो श्लोक लिखा हुआ है गोरक्ष संहिता में, वहां पे जब आप देखेंगे ना, तो वहां पे द्वादश करके नहीं लिखा है, वहां पे 10 दल मणिपुर लिखा है, लेकिन वहां पे अगले में क्या लिखा है? सूर्य संख्या अनाहतम। तो सूर्य की संख्या 12 बता दी गई है, और अनाहत चक्र के लिए ये बातें बताई गई है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। नाड़ी शुद्धि कितने समय में होती है गोरक्ष संहिता में? 3 महीने। 3 महीने। 3 महीने में हो जाती है। इसके अलावा 3 महीने और कहाँ कहाँ मिलता है? अभी बताया भी था मैंने। हठ प्रदीपिका, रत्नावली, गोरक्ष। इसके अलावा भी है कहीं? गरण से शिव से योग तत्व। कल ही तो दिखाया था योग तत्व में ना। अच्छा। ओके, बढ़िया। ये 3 आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरख संहिता में योग के कितने अंगों की चर्चा मिलती है?
10 इजी क्वेश्चन है इसलिए बहुत लोग बोल भी नहीं रहे। चलो मैं जल्दी से आगे बढ़ जाता हूँ। ज्ञातव्य कितने बताए गए हैं? 29 सर। ना 16 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 3 क्या क्या है आगे बताओ। 5 सर 2 सर 5 2 2 ठीक। ओके, मोक्ष कपाट का भेदन किसका फल? सिद्धार्थ सिद्धार्थ समझ। सिद्धार्थ ओके नेक्स्ट। कितने लक्ष्य बताए गए अभी? जो दो 2 दो लक्ष्य बताए गए। अगर 3 लक्ष्य की बात करें तो कहाँ कहाँ मिलती है? चूड़ामणि और एसएससी बढ़िया। से सिद्धांत से योग चूड़ामणि उपनिषद ना 3 लक्ष्य। जो पेपर नहीं दे रहे हैं सितंबर में, आपको घबराने की बात नहीं है ना। बहुत लोग हैं जो पेपर दे रहे हैं अभी 4 को, उनकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए इसलिए मैं थोड़े क्वेश्चन ऐसे भी कर ले रहा हूँ। ओके, पुण्य पाप से जो रहित चक्र है कितने दलों से युक्त बताया गया है? 12 मणिपुर से। द्वादश ना। 10 हाँ 16 है सर 16 कैसे गड़बड़ हो जाता 12 सर अनाहत चक्र है। 12 मणिपुर 12 है। सुनिए, एक बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए, किसी किसी टेक्स्ट में ना जो द्वादश दल लिखा हुआ है, राइट, वो मणिपुर के साथ में लिखा हुआ है ना, मणिपुर के साथ में। लेकिन कहीं कहीं जगह द्वादश को हम लोग अनाहत से भी रिलेट कर देते हैं ना। तो ये क्वेश्चन नहीं आपसे पूछा जाएगा कि पुण्य पाप से रहित कौन सा चक्र है। आपसे ये पूछा जाएगा पुण्य पाप से रहित जो चक्र है कितने दलों से युक्त है? तो 12। इसको जवाब ये नाभि चक्र का है ना, पुण्य पापों से रहित चक्र। क्या बोले? पुण्य पाप से रहित चक्र नाभि चक्र है ना। नाभि चक्र है, मैं तो ये बोल ही रहा हूँ। लेकिन कहीं कहीं कैसा देखने को मिलता है ना कि इसको अनाहत के साथ जोड़ दिया जाता है, राइट। ज्यादातर जगहों पे आप ऐसे ही देखते हैं कि नाभि के लिए ये बातें बताई गई है, लेकिन ये थोड़ा सा चीजों को कॉम्प्लिकेट करता है ना। तो ये आप याद रखिएगा कि बस कि पुण्य पाप से रहित जो चक्र है ना वो 12 दलों से युक्त है, राइट। कहने के लिए आप मणिपुर अनाहत दोनों याद रखना, जैसा ऑप्शन दिखे वैसा आंसर आप लगाइए। ओके, प्राण का स्थान कहाँ बताया गया है? स्वादिष्ठान स्वादिष्ठान नेक्स्ट। ज्ञातव्य के अंतर्गत क्या नहीं आते? मर्मस्थान 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 ना? मर्मस्थान मर्मस्थान किस नाड़ी का स्थान लिंग प्रदेश में बताया गया है? सर मुंह ना। बढ़िया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 16 बताइए। क्रिकल नहीं कल क्रिकल ही होगा त्रिकल क्रिकल ही है। एकल है कल। क्रिकल नाग, डकार, वरुण, पलक, देवदत्त, चंबाई, विकल्प भूख प्यास ना। देवदत्त का एक और कार्य मैंने बताया था कहीं पे, जल्दी बताइए तो। नाद का था सर नाद की अनुभूति ना, कहाँ बताई गई? सर धनंजय का है नाद की अनुभूति सॉरी, हाँ एसएससी धनंजय, हाँ थैंक यू। धनंजय का बताया गया नाद सॉरी की अनुभूति, कहाँ बताया गया है? कोई बात नहीं, मैंने भी एसएससी ऐसे। एसपी में सर। और नाग का बताया गया है उद्गार चैतन्यता। तभी तभी केरल से सर। कार्य पूछ रहा हूँ ना मैं। गेरंड संहिता में ये बताया गया, ये एसएसपी में धनंजय का नाद की अनुभूति बताई गई। अब आगे बढ़ते हैं। हंस मंत्र के संकल्प मात्र से क्या होता है? सभी पाप नाश हो जाते हैं सभी पाप पाप है प्रमुख ना, सभी पाप नाश हो जाते हैं। ये बातें बताई। ओके बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सभी सर्व पाप है प्रमुख। ओके 18 नंबर, मानसिक विकार दूर होते हैं। प्रत्याहार आसनम मृजन प्रत्याहार और प्रत्याहार से मानसिक विकार दूर होते हैं, ऐसा बताया गया। ओके आगे चलते हैं। हाँ ये पढ़िए और बताइए।
सर अजप्पा 4 नंबर अजपा गायत्री। गायत्री। औचपा गायत्री। अजप्पा गायत्री लगाए। हाँ बढ़िया, इसका औचपा गायत्री। ओके नेक्स्ट, आगे बढ़ो। अलम्बुसा का स्थान। मुख में। मुख में। मुख में। बताइए। देवदत्त। 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 सर देवदत्त। 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 चंबाई ना। अब नेक्स्ट, शक्ति चालन किस आसन में करना है? पद्मासन। गोरक्षासन। पद्मासन। पद्मासन में पद्मासन में। मैंने बताया था ना। हठ प्रदीप। पद्मासन। वज्रासन। ऋण है सिद्धासन। सिद्धासन। और गोरख समिति में पद्मासन ना। अब हाँ ये बताइए, पद्मासन से संबंधित है, क्या क्या संबंधित है? नासाक दृष्टि। नासी। व्याधिनाशक नासा व्याधि और पापी पापना व्याधि व्याधिनाश। व्याधि। ए और डी। 3 नंबर। फर्स्ट ना। यस सर। ठीक है, क्लियर है। सही है सर, ठीक है। ओके, रामरूप सिंह का स्थान कहाँ बताएंगे? बीच में सर। बीच में मूलाधार और स्वाधिष्ठान के बीच बताया गया है। है ना, बढ़िया। ओके नेक्स्ट, अश्पा गायत्री की संख्या। 1600। विच वन? 21,600। सेकंड वाला। 1 साल। 1 साल। सर 1 साल या उससे एक अधिक। साल। 1 साल लगा। कंठ तूफान नाश में उज्जैन। 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 ये कल मैंने जालंधर। जालंधर। इसका जालंधर होगा, सॉरी, थैंक यू। हाँ ये मैंने जान करके दिया था ना, ये कल मैंने बताया था। जालंधर। जालंधर का बताया गया, इम्पोर्टेंट है ये ना, अन्य जगह देखने को मिलता है बहुत जगह। जालंधर कला, ये उज्जैन नहीं होगा, जालंधर होगा, फिर से देख लीजिए। 28। ओके सर। ओके सर। महामुद्रा। महामुद्रा। विश्व मुद्रा महामुद्रा। नंबर। जो अरे 27 से रिपीट आप लोगों का एक भी आवाज नहीं आ रहा, आप लोग नहीं क्या? निधि जी आपका आवाज नहीं आ रहा, वंदना जी। सर बोल रहे हो मतलब लगातार। हाँ अच्छा, हाँ, मैंने अनम्यूट किया हुआ है। ओके चलिए। हाँ विश का ये बताइए जरा, अमृत तुल्य हो जाता है। महामुद्रा। वही महामुद्रा। मूलबंध। बंद हो जाता है। बंद। पद्मासन नासाक दृष्टि। ए से। ओंकार का। 12 16। 12 16 10। 12 16 10। कितने बना? ये बताइए, 144। सेकंड। सभी को समझ में? 144। समझ में नहीं आ रहा ना, जैसे देखो प्राणायाम। सर बता दीजिए, हमको समझ नहीं आया था। प्राणायाम, प्रत्याहार, म्यूट के लिए सभी लोग माइक। धारणा और ध्यान। क्या बोला गया था? 12 प्राणायाम से प्रत्याहार की स्थिति बनती है, 12 प्रत्याहार से धारणा की स्थिति बनती है। ठीक है, तो मैंने क्या पूछा? प्राणायाम से धारणा की स्थिति, तो ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आया ना, तो 12 गुना 12 हो जाएगा 144। ठीक है, तो 144 प्राणायाम से धारणा की स्थिति बनेगी। अगर पूछ लिया जाता कितने प्राणायाम से ध्यान की स्थिति बनेगी, तो एक और 12 इसमें मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, वहाँ पे ग्रंथकार ने इस तरीके से लिखा भी है। आई गेस अब क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ से यहाँ पूछेगा तो अगेन 12 × 12 कर दीजिएगा। ठीक है संध्या जी? जी सर, मेरा सही था वैसे। किसी ने बोला ना कि दोबारा से बता देना। धैर्य। धारणा। धारणा। गोरक्ष संहिता। गोरक्ष संहिता। गोरस संहिता। आकाश। आकाश।
ना? आकाश, आकाश, दम, दाहिनी, दाहिनी, जल द्राव- द्राविणी, द्रावणी, वायु, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, भ्रमण करना। ये याद रखिएगा, शोषणी, आकाश। बताइए। अग्नि, जल तत्व, अग्नि सर, अग्नि, जल जल सर, जल है, सर जल होगा, मैंने बताया था गोरख संहिता में 2 ही जगह बताया गया, तो 2 ही आंसर बताया है। एक आकाशीय धार जल का, दुख कालकूट दाहिनी, और आकाशीय का मोक्ष कपाट भेदन पटु ना। अब ये जल का है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। 37 6 महीने, 6 माह, 6 माह, 38 ध्यान, ध्यान, ना, ये गोरख संहिता में लिखा हुआ है, इसको देखिएगा, आपको मिल जाएगा, मैंने बहुत बार बताया। हाँ, ये बताइए। हंस, 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 ई का अर्थ सर हंस हुआ, हंस बताया गया। बताइए। इक्का काश, काश, सर हिक्का का श्वास, सिर, सिर, दर्द, सिर वेदना, कर्ण वेदना, अक्षिवेद, अक्षी, आंख वेदना, सेकंड हो, 1 नंबर, सेकंड नंबर, फर्स्ट है, फर्स्ट, फर्स्ट है फर्स्ट है, 1 हुआ, हाँ, हिक्का का, सर हिक्का का चले 8 शिरा कर्ण अक्षिवेद, Yes. 1 नंबर, 9, 9, 9, 9 है ना। यस, सुखासन, सुखासन, सुखासन में है सर, हाँ, ये बताइए तो। देखिए, कुछ कुछ सीक्वेंस का जो है ना, वो मैं जान करके दे देता हूँ, क्योंकि सीक्वेंस का पूछ लिया। निरालंब, निरालंब, निरामय, प्रपंच, निराद्य, प्रपंच तीसरे के हैं, ऑप्शन 4, निराद्यम ना, सबसे पहले ऑप्शन निराद्यम, 4, उसके बाद निरालंब, फोर्थ ऑप्शन, सेकंड निरालंब, और फिर प्रपंचम थर्ड, और निरामयम फोर्थ। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? 4 2 1, ये हो जाएगा ना 4। इसको जी। जरूर याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ो। सर ये कहाँ पर बताया है ये वाला? ये वाला, ये गोरख संहिता में बताया गया ना, कि जब आप सर सबसे लास्ट में है, समाधि में स्थित हो जाते हैं, तो ये चीजें होती है ना, आपका आदि अंत नहीं रहता है, आप किसी के आलंबन में नहीं रहते ना, ये सारी बातें बताई। पृथ्वी का कंपनी, कंपनी ना, ये जरूर याद रखिए, स्तंभनी, 7 क्वेश्चंस कर लिया। ओके, 5, 9 स्थान, 9 स्थान, और 9 9 सर, स्थान बताया गया सर, स्थान बताया गया। हाँ 9 है, 3 नंबर, ये बताइए। नाड़ी कुंभ से सर 60, 60 हो जाएगा, कैसे सिक्स, पता क्या है, शायद स्नेहलता जी, कुछ देर के लिए सभी लोग म्यूट करिए माइक, देखिए माइक को म्यूट कर लीजिए। धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा के लिए क्या बोला गया? 5 घटी या 5 नाड़ी, 5 नाड़ी। सर इसमें कंफ्यूजन हो गया था कि घट्टी और नाड़ी, नाड़ी लिखा था ना, तो समझ नहीं आया मुझे। श्लोक में एक्चुअली नाड़ी है, यहाँ पे फिर आपको 60 नाड़ी, और समाधि में 12 दिन ना, 12 दिन बताए गए। इतने दिन कुंभक करिए, समाधि लग जाएगी, इतने समय कुंभक कीजिए, ध्यान का स्थिति कहा गया, और 5 घटी धारणा की, ये हो जाएगा आपका 60। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 47 अष्ट सिद्धि सर, अष्ट सिद्धि, निर्गुण ध्यान, समाधि, समाधि, नीलक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ो। आकाश, 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 पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी,
काश, आकाश, आकाश, ज्यादा तो कुछ नहीं। सदाशिव आकाश, ये बताइए। लंबिका, पैर का अंगूठा, नाक, श्री के बाद लंबिका नबुदिल। बिजली का लक्ष्मण। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जी सर। 3 ये हो गए, 6 और जो है उसको भी याद रख लीजिए। चलिए आइए 52 बताइए। सबसे पहले क्या होगा, निश्चय, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? निर्मल, निश्चल, नित्य, निष्क्रिय, निर्गुण। निर्मलम निश्चलम नित्यम निर्गुणम गुणम। थर्ड वाला यस सर, थर्ड। ये ब्रह्म के गुण बताएगा, इम्पोर्टेंट है इसका सीक्वेंस। देखिए चलते हैं आगे। निर्मलता, मतलब निर्मलता, निर्मलता, ओके 54 जल, उधर जल मतलब 120, 380। 120, 120। 5 घटी है ना, 24 बचे 200। विपरीत करने, विपरीत करने, हाँ यस, विपरीत करने। ऊर्ध्व नाभि, नाभि ना, नाभि ऊपर, अधः तालु नीचे। सूर्य, सूर्य ऊपर, अधः सती, प्राणायाम, हाँ? प्राणायाम, आसनेन रुजम हन्ति प्राणायामेन। प्राणायाम, 36, 36, शांकरी, संक्रिका, संकरी नहीं, संकरे, उद्यान, उड्डयन, उद्यान बन। ये हट प्रदीपिका में भी दिया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, जो मैंने पीएचडी मैंने प्रश्नावली में क्वेश्चन दिया था। क्या है ये बता मतलब ओके 60 जलंधर, जालंधर बन। खेचरी, खेचरी, कितनी जगह बोलना चाहिए खींच रहे सारे में खींच खेचरी, जालंधर, खेचरी, ओ खेचरी है सर। केचरी, उड़ान, पंथमध्य, उदान, उदान, उदान होगा, चौदन, बताइए। 10, 10, बस तेज है 10 नाड़ियां का स्थान बताएगा। 201, 2 के 201, ओके, ये हो गए आपके सारे 65 क्वेश्चन। आप एक बार अपना जो मार्क्स मैसेज कीजिए चैट बॉक्स में। तो सर 23 दिखा दीजिए एक बार। 23 का कोई बता दीजिए। 1, 1 होगा, आउट ऑफ 65। आइए सभी लोग सामने।